Hello everyone, welcome to our channel Online Commerce Classes. Please subscribe our channel, press the bell icon for next update. आज हम करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 12th की बुक की अकाउंटेंसी का पार्ट 1 है और फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है। इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, गैर लाभकारी संस्था। संगठन दो प्रकार के होते हैं, पहला लाभकारी, दूसरा अलाभकारी, गैर लाभकारी। लाभकारी जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, गैर लाभकारी जो बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। लाभकारी में आते हैं टाटा, जियो, रिलायंस, डालमिया, मित्तल, और गैर लाभकारी में स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि। मीनिंग, ऐसी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अपने सदस्यों तथा समाज को एक निश्चित सेवा प्रदान करना होता है, गैर लाभकारी संगठन कहलाती है। ऐसी संगठन में हम शामिल करते हैं शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, खेल संस्थान, खेल क्लब, व्यायामशाला, सामाजिक संस्थान, अस्पताल, पुस्तकालय, औषधालय, मेडिकल शॉप। मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्थान में आती है मनोरंजन समितियाँ। पेशेवर संस्थान में आता है ऑल इंडिया चार्टर्ड एसोसिएशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। पेशेवर व्यक्ति डॉक्टर, वकील। अब हमने पढ़ा था 11th में लाभ कमाने वाली संस्था का जनरल एंट्री ट्रायल से लेकर उसका फाइनल अकाउंट तक, जो कि अब हम पहली बार पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाती हो। तो एक बात हमारे दिमाग में आएगा कि प्रॉफिट नहीं कमाती है तो वो संस्था में अकाउंट्स क्यों बनाएगी, जब वो उसका प्रॉफिट ही नहीं होगा तो अकाउंट की क्या ज़रूरत। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों अकाउंट्स बनाती है और क्यों ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से ये संस्था स्थापित की जाती है। पहला उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना। यह संस्था समाज तथा अपने सदस्यों को एक विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती है। जैसे कि एक अस्पताल होता है, ये अस्पताल क्या होती है, ये क्षेत्र के सारे मरीजों को क्या करती है, चिकित्सा प्रदान करती है। तथा एक स्कूल क्या करती है, सारे लोगों को शिक्षा प्रदान करती है। तो क्या सेवा प्रदान करना हुआ। चलिए अगला है लाभ पहुंचाना। अब मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं दिखवाने, तो आपको क्या होता है, सेवा से क्या मिलता है, लाभ मिलता है। दूसरा क्या है, मनोरंजन प्रदान करना। अब क्या है, कुछ सामाजिक काम में होते हैं जो एनपीओ द्वारा की जाती है, वो क्या करते हैं, हमारे मनोरंजन प्रदान करते हैं। लोक कल्याण करना, लोक का कल्याण किस तरह हो, समाज का कल्याण किस तरह हो, इसका काम भी किसका होता है, एनपीओ का होता है। धर्म का प्रचार करना, बहुत सारी ऐसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, धर्म का प्रचार करती है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधा जो आजकल के दुनिया में आधारभूत है, इसको लेकर भी बहुत सारी संगठन है जो क्या करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा। जैसे हमारी सरकार होती है, वो क्या होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्या करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करती है। कला एवं संस्कृति का विकास, संस्था में जो कला और संस्कृति का विकास होना चाहिए, जो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के कला एवं संस्कृति का विकास करती है। जैसे मिथिला पेंटिंग, मधुबनी की एक परंपरा है जो कि सारे बिहार ही नहीं पूरे देश और विदेशों में भी चलती है। इसमें भी कुछ संगठन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इनका विकास और विस्तार के लिए काम करते हैं। चलिए अब विशेषताएं हैं कुछ। वैसे तो हमें डिफिनीशंस मीनिंग पढ़ने से हम इसकी विशेषताएं का पता चल जाता है कि ये अपने सदस्यों को सेवा देती है, तथा फिर भी एक बार पढ़ना जरूरी होता है। इसकी स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना होता है। दूसरा, ये संस्थाएं कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन का कार्य करती है। ये संस्था अपने सदस्यों को क्या करती है, शिक्षा और समाज को शिक्षित करने में, संस्कृति को देखने में, धर्म का प्रचार प्रसार करती है। इनकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी ट्रस्ट क्लब के रूप में होती है। आप लोगों में ने भी अपने गांव या शहर में सुना होगा कि क्लब, वो क्लब क्या होता है, कुछ उसके मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक क्लब बनाते हैं। जिससे क्या होता है, उनको साल में कुछ चंदा के तौर पर या फीस के तौर पर रखा जाता है, जिससे कि क्या होती है,
वो संस्था चलती रहती है, उसके खर्चे जो होते हैं वो होते रहते हैं, उनकी भरपाई उनकी चंदा से होती है। और वो क्या करते हैं, वो सेवा प्रदान करते हैं। जैसे गांव में ही कोई कोई क्लब होता है, आय का प्रमुख स्रोत, इनके आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है, दान होता है, चंदा होता है और सरकारी अनुदान होते हैं। इनको सरकार भी कुछ अनुदान दिया करती है। इनकी प्रबंधन का कार्य करने वाले का चयन सदस्य की समझौता के अनुसार होता है। उनके जो मैनेजमेंट को का देखरेख करते हैं, उनमें से एक जो प्रबंधन का काम करते हैं, उनका जो देखरेख होता है वो संस्था के सदस्य द्वारा ही निर्धारित की जाती है कि ये जो सदस्य हैं वो संस्था का देखरेख करेंगे। इनके द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान, पेमेंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। आपने पिछले 11th में पढ़ा होगा बैलेंस शीट के बारे में, लेकिन यहाँ दो चीज़ नया आता है, कौन सा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि हम आगे के वीडियोज़ में बताएंगे कि ये क्या होता है तथा इनका निर्माण कैसे, इनको कैसे हम बनाते हैं। चलिए अब लाभकारी संस्थाओं के अभिलेख, जो अलाभकारी संस्था होती है वो रिकॉर्ड, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो रखती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये अपना जो हिसाब किताब होता है ये किस पे रखती है, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर रखती है। और कैश एवं एक्रूअल बेसिस, ये उधार भी काम करती है और कैश बेसिस पर भी काम करती है। तथा इनके जो बुक्स होते हैं, अकाउंटिंग बुक्स या कोई भी लेखा करने के लिए बुक होते हैं, वो निम्न होते हैं। चलिए अब एक एक कर इनके बारे में जानेंगे। पहला क्या है, कैश बुक, जो क्या करते हैं, नगद लेन देन के लिए होते हैं, जो कैश में लेन देन होता है उसके लिए क्या होता है, कैश बुक। दूसरा क्या है, स्मरण पुस्तिका, उधार लेन देन को याद रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्मरण पुस्तिका। स्टॉक रजिस्टर, संपत्ति के लेन देन के लिए जो होता है, वो जैसे कि संपत्ति क्या है, स्मरण में इसका मतलब ही होता है, स्मरण का मतलब याद रखना। जो उधार लेन देन होते हैं, उधार चंदा वगैरह होता है, उसको लिखने के लिए स्टॉक रजिस्टर। जितनी भी संपत्तियां होती है चाहे छोटी से बड़ी हो, वो कहाँ लिखी जाती है, स्टॉक रजिस्टर में, पेन से लेके फर्नीचर तक या मशीन तक। अब अगला है वेतन एवं मजदूरी रजिस्टर, जो सैलरी या वेजेज हम पेड करते हैं उसके लिए भी एक रजिस्टर रखते हैं, जो क्या होता है, सैलरी और वेजेज पे करते हैं उसका का लेखा होता है उसमें। सदस्य रजिस्टर, मेंबर्स के बारे में सारी जानकारी कहाँ लिखी होती है, सदस्य रजिस्टर में लिखी होती है। जो सारे जितने भी मेंबर हैं उनके बारे में, उनका नाम, उनका पता। आगे है 3 है अन्य, अदर में 3 आता है, एक चंदा रजिस्टर, दाता रजिस्टर और शुल्क रजिस्टर। चंदा रजिस्टर क्या करती है, ये चंदा बकाया हो या प्रीपेड हो, इनके बारे में जानकारी रखा जाता है। और दाता रजिस्टर, कौन सा डोनेशन दिए साल के अंदर, उनके बारे में जानने के लिए कहाँ है, दाता रजिस्टर में। तो उसका बाद है शुल्क रजिस्टर, जितने, अगर मान लेते हैं संस्था कोई सेवा प्रदान करती है, उसके बदले में कुछ शुल्क वसूलती है, तो उस शुल्क को कहाँ हम लिखेंगे, शुल्क रजिस्टर में, फीस में। लेखांकन अभिलेखों की आवश्यकता, मैंने पहले भी बात किया कि आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्यों रखती है। पहला बात तो, जो संस्था में जितने भी फंड आते हैं उनके उपयोग को तथा सहायता प्राप्त राशि के दुरुपयोग की संभावना रोकने के लिए। संस्था में बहुत सारी जगह से बहुत सारे निधि होते हैं, फंड होते हैं, जो पैसे आते हैं उनको हम फंड कहते हैं, फंड बनता है, उनका जो उचित नियंत्रण रखना। सदस्य दानकर्ताओं, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से जो प्राप्त धनराशि होता है, सहायता व अनुदान के गबन मतलब उनकी चोरी, दुरुपयोग की संभावना को कम करने और इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, लेखांकन रखते हैं। और वर्ष के अंत, वार्षिक विवरण, वर्ष के अंत में जो विवरण बनाते हैं जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं वो। और तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, जो संस्था में जो तुलना पिछली साल का जो सरप्लस है या डिफिसिट है उससे तुलना करने के लिए जो हम करते हैं वो क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता प्रदान करता है। आगे क्या, सरप्लस और डिफिसिट। सरप्लस, यहाँ सरप्लस का मायना प्रॉफिट से है, जब क्या होते हैं, इनकम ज़्यादा होती है, रिसिप्ट ज़्यादा होती है और पेमेंट कम होता है, मतलब कि जो खर्चे ज़्यादा हो तो ये सरप्लस हो, कम हो तो सरप्लस होता है। और डिफिसिट लॉस, जैसा न आप पढ़ रहे होंगे कि इस किसमें, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जनरल एंट्री और प्रॉफिट में क्या पढ़ते थे, प्रॉफिट और लॉस, यहाँ होता है सरप्लस एंड डिफिसिट। कानूनी अनिवार्यता तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए, कानूनी अनिवार्यता, कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है, और सरकारी अनुदान जिसके आधार पर हम पाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेखों को रखते हैं।
चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता देंगे, और साथ ही में इनका आंसर मैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले उनका स्लाइड लगा के साथ में करवाऊंगा। चलिए पहला, गैर लाभकारी संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना, सेवा देना, ए और बी इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन, गैर लाभकारी संस्था का उदाहरण स्कूल, मंदिर, अस्पताल। टाटा कंपनी की जगह आप लोग कर लीजिए ऑल ऑफ दी, सभी। गैर लाभकारी, तीसरा क्वेश्चन, गैर लाभकारी संगठन द्वारा उपयोग की जाने वाले वित्तीय विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता, आर्थिक चिट्ठा, और डी डाल के कर लीजिए इनमें से सभी। संगठन के कोषों का प्रमुख स्रोत चंदा, दान, सरकारी अनुदान और सभी। जो इसमें से वो आप लोग पहले वीडियो देखें और आंसर करें। साथ में आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट रह जाए तो हमसे ज़रूर संपर्क करें जिससे आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। धन्यवाद।